वरिष्ठ गोभक्त सुखराम जी मास्टर साहब, उसके बाद उद्योगपति जी आपको गोदाम चौरा के बारे में और इस पर्यावरण और नर्सरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दो शब्द आप भी सुने। मैं सबसे पहले तो इस गौशाला की नींव रखी उस दिन ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये एक गौशाला इस तरह की हो जाएगी। और इस गौशाला में सिर्फ गौशाला तक ही सीमित नहीं रहे जाल जी ने इस गौशाला को आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और उसमें इतने पौधे और इतनी वैरायटी के जो आपको किसी नर्सरी में नहीं मिलेंगे, और वैरायटी भी ऐसी जो टोटल दक्षिणी भारत से आई हुई है। हैदराबाद से गाड़ियां आती है, 1 महीने के अंदर इन्होंने 6000 पौधे सेल कर चुके हैं और 6000 की डिलीवरी यहाँ दी है और कल ही दूसरी गाड़ियां 4-5 गाड़ी कल आने वाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गौशाला के अंदर जो मेहनत, जो पौधों के अंदर पर्यावरण के अंदर रुचि लेने वाले जलाराम जी ने अनेक प्रकार की, और इनको लेने के लिए 300 किलोमीटर से लोग सिर्फ गौशाला के अंदर आते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि गौशाला के अंदर धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं होगी। हमको जो चीज देंगे, जो मुंह से बोल करके देते हैं, वही चीज ओरिजिनल निकलेगी और उसमें हमारे साथ किसी तरह का धोखा नहीं होगा। अगर 150 रुपये ज्यादा भी लेते हैं तो भी वो गौशाला के अंदर काम आते हैं। उसमें किसी तरह का जालजी का कोई रुचि नहीं है कि भाई ये पैसे इधर के उधर, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग चर्चा करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन ये पौधे हैं उसका भी एक इस गौशाला को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए रोज पब्लिक से, लोगों से, गो भक्तों से उनके आगे ज्यादा हाथ नहीं फैलाना पड़े, उनके ऊपर भी विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर भी गौशाला अपने पैरों पे खड़ी हो, ऐसा इन्होंने भविष्य को देखते हुए, आगे के समय को देखते हुए कि आगे आने वाले समय में ये गौशाला खुद सक्षम हो सके और इस गौशाला का खर्चा गौशाला के अंदर पेड़ पौधों और फलों से ये गौशाला आगे पनप सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं जलाराम जी को भी धन्यवाद देता हूं और गांव के लोग, बाहर के लोग जो आते हैं उन सबको धन्यवाद है कि आप भी गौशाला के अंदर भी सहयोग माना जाएगा। चाहे पौधे आप पैसे से ले रहे हो या अपने खुद के लिए ले रहे हो, लेकिन गौशाला में आपका सहयोग अंशदान जरूर जा रहा है। आप चाहे एक्स्ट्रा दोगे तो भी पछताने की कोई जरूरत नहीं है। ये गौशाला के काम आएगा, पुण्य के काम आएगा और पर्यावरण की शुद्धता के लिए काम आएगा। आपके घर के आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारे बाप दादा ने ये पेड़ लगाया और आम हम खा रहे हैं। तो ले जाने वालों से मेरा निवेदन है कि इस अच्छे पौधे, नस्ल के पौधे आपको एक बार जरूर अखरेगा कि यार थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये जो सड़क साफ पौधे हैं जो गुजरात से आते हैं या अन्य जगह से आते हैं, वो पौधे नहीं है, मात्र एक व्यवसाय टाइप है। यहाँ पौधे व्यवसाय का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हकीकत जो चीज है वो ये दे रहे हैं, जिसका आने वाले समय में सबको लाभ मिले, पूरे परिवार को लाभ मिले, इसके लिए ये सेवा के रूप में ही दे रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आज यहाँ गोदाम चौरा के अंदर नर्सरी देख करके दिल बड़ा खुश हुआ। एक्चुअली यहाँ पे देखे हैं कि आप देख सकते हैं पहले के लास्ट ईयर के लगाए हुए यहाँ पे आम के पौधे हैं, उसके बराबर यहाँ पे आम के पौधे इन्होंने ला के रखे हैं कि देख लो भाई ये लास्ट ईयर के हैं और अब आप ये ले जाएंगे तो इस तरीके का लगेगा। और जाल जी का मकसद है कि इस गौशाला को चालू होकर के 3-4 साल हुआ और इतने डेवलप किया है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये गौशाला आत्मनिर्भर बने, उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।